आप इस वीडियो में मोल संकल्पना से कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने परमाणुओं और अणुओं की गिनती करना सीख लिया। अब आइए इनकी संख्याओं और इनके द्रव्यमान के बीच संबंध बताते हैं। आपने पढ़ा कि एक मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यू होता है। इसी तरह एक मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम है, यानी कि 3 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 3 ग्राम होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और 3 ग्राम हाइड्रोजन में 3 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु। इसी तरह ऑक्सीजन परमाणु को लेते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 यू होता है, तो एक मोल ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान 16 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में कुल 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। यहाँ हम आपको एक नए द्रव्यमान से परिचित कराते हैं। इसे हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इसका अर्थ है किसी तत्व के एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, यह संख्या होती है ग्राम में उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर। जैसे आपने देखा कि एक मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम था और एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम था। हम इसी द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इसी तरह एक मोल नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 14 ग्राम और एक मोल कार्बन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12 ग्राम। हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान या मोलर मास भी कहते हैं। अब तक हमने बात की परमाणु की। आइए अब बात करते हैं अणुओं की। जल का उदाहरण लेते हैं फिर से। जल के एक अणु का द्रव्यमान होता है 18 यू। इसी तरह जल के एक मोल अणु का द्रव्यमान होगा 18 ग्राम और जल के 4 मोल अणु का द्रव्यमान होगा 4 इंटू 18 बराबर 72 ग्राम। यानी कि आप कह सकते हैं 18 ग्राम जल में जल के 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु होंगे। इसी तरह एक CO2 अणु का आणविक द्रव्यमान 44 यू होता है, तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान होगा 44 ग्राम और इसमें 6.022 इंटू 10 के पावर 23 CO2 के अणु होंगे। हम इस द्रव्यमान को ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसका अर्थ है किसी पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान। यह संख्या होती है ग्राम में उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर, यानी कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अणु द्रव्यमान हो जाएगा 44 ग्राम। हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान और ग्राम अणु द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान या मोलर मास भी कहते हैं। जब हम परमाणुओं की बात करते हैं तब इसकी जगह ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं और जब हम अणुओं की बात करते हैं तो इसकी जगह ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण को एक साथ टेबल में दिया गया है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। हम मोलर द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमें द्रव्यमान दिया हुआ हो तो हम मोल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? हम मोल की संख्या निकालने के लिए दिए हुए द्रव्यमान को उसके मोलर द्रव्यमान से विभाजित कर देंगे। वीडियो को रोकें और इसे नोट कर लें। इसके अलावा मोल की संख्या हमें दिए गए कणों की संख्या को अवोगाद्रो स्थिरांक से विभाजित करके निकाल सकते हैं। वीडियो को रोकें और इसे भी नोट कर लें। हमने ऊपर दिए गए दोनों सूत्रों को एक साथ मिलकर ऐसे लिख सकते हैं। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा है उसे एक बार दोहरा लेते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लें और इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।